काग भुसुंडी की कहानी हमें जीवन के मूल्यों और आत्मज्ञान के बारे में सिखाती है। लेकिन इस कहानी का सबसे रोचक और आध्यात्मिक पहलू है जब भगवान ने काग भुसुंडी को पकड़कर अपने उदरस्थ कर लिया। आइए जाने कि यह कैसे हुआ और इसका क्या अर्थ है। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए रामायण की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है काग भुसुंडी पर कृपा। मित्रों, परम ब्रह्मा परमात्मा श्री हरि ने श्री राम रूप से अयोध्या में अवतार लिया। वे वहाँ नित्य अनोखी लीलाएं करते थे और अपने भक्तों को विशेष सुख प्रदान करते थे। काग भुसुंडी भगवान श्री राम के बाल स्वरूप के अनन्य भक्त थे तथा अयोध्या में जब श्री राम का अवतार हुआ तब महाराज दशरथ के मणिमय आंगन में बाल रूप श्री राम के आसपास विहार करते थे। श्री राम की मधुर बाल लीला के दर्शन के साथ वे श्री राम के द्वारा गिराई गई जूठन को खाकर अपने को धन्य करते थे। काग भुसुंडी श्री राम कथा के सबसे बड़े आचार्य हैं। जब भगवान श्री राम को नागपाश में बंधा देखकर गरुड़ जी को संशय हो गया था, तब इन्होंने ही श्री राम का प्रभाव बताकर उन्हें मोह मुक्त किया था। वहीं काग भुसुंडी भगवान की मधुर बाल लीला के दर्शन तथा प्रसाद के लोभ के कारण महाराज दशरथ के आंगन में श्री राम के आसपास विचरण कर रहे हैं। श्री राम के हाथ में मालपुआ है, वे उसे काग भुसुंडी की ओर आगे बढ़ाते हैं। काग भुसुंडी श्री राम के हाथों का दिव्य प्रसाद पाने के लिए ज्यों ही अपनी चोंच उनके नज़दीक करते हैं, त्यों ही श्री राम अपने मालपुआ वाले हाथ को पीछे खींच लेते हैं और ज्यों ही दूसरा हाथ काग भुसुंडी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाते हैं, त्यों ही काग भुसुंडी पीछे भाग जाते हैं। भगवान और भक्त की यह विचित्र लीला कुछ समय तक इसी प्रकार चलती रहती है। भगवान की लीलाएं बड़ी ही विलक्षण हुआ करती हैं। उन्हें देखकर भगवान शिव और ब्रह्मा तक मोहित हो जाते हैं। फिर साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। आखिर काग भुसुंडी जैसे भक्त भी भगवान की दिव्याति दिव्य लीला की विचित्रता से मोहित हो ही गए। उन्होंने सोचा, जिन भगवान को अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक समझकर मैं उपासना करता हूँ, आज वे भी मुझे पकड़ने में असमर्थ हो गए। इस प्रकार का संशय जैसे ही काग भुसुंडी के मन में आया, वैसे ही श्री राम ने काग भुसुंडी को पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया। काग भुसुंडी भी अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उड़ चले। ब्रह्मांड के 7 आवरणों को भेद कर जहाँ तक तीनों लोकों में उनके अंदर उड़ने की शक्ति थी, वे उड़ते गए और भगवान का हाथ उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे बढ़ता ही गया। जब काग भुसुंडी पूरी तरह थक गए और उनके अंदर उड़ने की थोड़ी भी शक्ति शेष नहीं रही, तब भगवान ने उन्हें पकड़कर उदरस्थ कर लिया। भगवान के उदर में काग भुसुंडी ने अनेकों ब्रह्मांडों का दर्शन किया। करोड़ों सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा आदि उन्हें भगवान के उदर में दिखाई दिए। यहाँ तक कि जिनको उन्होंने कभी न देखा था न सुना था, ऐसी अनेक विचित्रताएं काग भुसुंडी ने भगवान के उदर में देखी। उसके बाद भगवान ने उन्हें उगल दिया। फिर वही दृश्य सामने था। शिशु ब्रह्मा हाथ में मालपुआ लिए मुस्करा रहा है। यह बाल चरित्र देखकर और उदर में देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर काग भुसुंडी को शरीर की सुधि भूल गई और वे, हे आर्त जनों के रक्षक, रक्षा कीजिए पुकारते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। तदनंतर प्रभु ने उन्हें प्रेम विह्वल देखकर अपनी माया की प्रभुता को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल उनके सिर पर रख दिया। इस तरह काग भुसुंडी का सारा भ्रम समाप्त हो गया। जय श्री राम। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में।
नई कहानी के साथ। धन्यवाद।